ये बच्चा बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। जी हाँ जी, बिल्कुल बात होने जा रही है CUET 2022 के बारे में। ये एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट होने जा रहा है। आखिरकार इसके पीछे कहानी क्या है, क्यों कंडक्ट हो रहा है, बेसिकली पता आपको चल गया होगा क्योंकि आप में से लगभग बच्चे हैं जो इसका फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे और तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर चुके होंगे। तभी तो आपके मैसेजेस मेरे पास बार बार आ रहे थे कि मैम कंप्यूटर साइंस के लिए स्टार्ट कीजिए। तो बिल्कुल इसी वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं CUET के लेक्चर्स को भी यहाँ पर। तो सबसे पहले क्यों ना मैंने सोचा बता दिया जाए कि हाँ CUET क्या है और आपको क्यों इसको इतना सीरियसली लेना होगा। तो देखिए बच्चा, बात क्या होती है कि इससे पहले जब आप आफ्टर 12th एडमिशन लेने चाहते थे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसमें क्या होता था कि आपके 12th के परसेंटेज कुछ देके जाते थे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट लिया करती थी। तो अब बात क्या हो रही है कि भाई ये 12th वाला किसी में क्राइटेरिया देखा जा रहा है, किसी में 12th वाला भी देखा जा रहा है, प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने एंट्रेंस भी लिया करती थी। तो ऐसे में क्या होता है कि भाई सब बच्चों के साथ में, मतलब आप कह लो कि जस्टिस नहीं हो पाता है, राइट। कुछ बच्चे बहुत अच्छा बोर्ड्स में परफॉर्म नहीं कर पाते लेकिन वो डिजर्विंग बच्चे होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई सारे बच्चों को जो आफ्टर 12th वाले हैं उनको एक ही मैदान में खड़ा कर दिया और एक एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है जिसका नाम है CUET। तो भाई आ जाओ अब इस मैदान के अंदर, इस एग्जाम को लड़ो यहाँ पर। और अब इसके अंदर जब अच्छा स्कोर परफॉर्म कर, मतलब आपने अच्छा स्कोर कर लिया, अब आप अपनी ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो बात यहाँ पर बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी कर दी गई। अब 12th का जो आपका इतना सारा बर्डन होता था कि भाई मुझे ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी में भी जाना है, मुझे इसकी भी तैयारी करनी है, उसकी भी तैयारी करनी है, वो जो बोझ है वो अब आपके ऊपर नहीं रहा। बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप 12th पर ध्यान ना दो और आप CUET पर ही ध्यान दो। देखिए बच्चा, 12th की जो वैल्यू है वो तो हमेशा ही रहेगी रहेगी, राइट। हाँ, वो बात अलग है कि आपके कुछ परसेंटेज के बेसिस पर जो एडमिशन होते थे वो नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप 12th को कभी ध्यान मत दो। तो कहने का मतलब है कि 12th का भी एक बेसिक क्राइटेरिया यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू रखा जाएगा कि हाँ भाई आपके 12th में भी इतने आने चाहिए। उसके बाद में आप CUET के अंदर अच्छा परफॉर्म करके फिर आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड होगी। तो बात करी जाए यहाँ पर CUET, ये अंडर ग्रेजुएट के लिए अभी पहली बार आपका कंडक्ट होने जा रहा है। और चलिए, इसके फॉर्म्स आप बच्चों ने फिलअप कर दिए होंगे। तो देखिए, जितनी मोटी मोटी यूनिवर्सिटीज़ की आप बात कर रहे हो, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर लो, हम यहाँ पर जामिया मिलिया की बात कर लें, JNU की बात कर लें, हम DU जैसी यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हम देखते हैं कि हाँ ये हमारे ड्रीम्ड कॉलेजेस, ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारी की सारी इस मैदान के अंदर हैं। तो यानी कि अब ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल आसान हो चुकी है। तो अब आप सेम मैदान के अंदर हैं, उस मैदान में जिसमें 99 वाला बच्चा भी है और 50 वाला बच्चा भी है। तो यानी कि अब आप इसमें अपनी तैयारी है जो करेंगे, तो ये आप इसमें कोई छूट नहीं कर सकते। मतलब इसमें आप कोई, जैसे आपने 12th क्लास में तो जैसे तैसे हो गया, वहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, जैसे तैसे आपने चीज़ें कर ली, लेकिन आखिरकार यहाँ पर सवाल आपके फ्यूचर का है, क्योंकि ये जो कॉलेज के 3 साल होंगे वो बिल्कुल फिक्स कर रहे होंगे कहीं ना कहीं कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन कहाँ पर जाने वाले हो, क्या होगा। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन हम बात कर लेंगे, तो ये आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं जो मिलने वाले हैं, एंड जैसे कि बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के होते हैं। अब बात करी जाए CUET की, तो यहाँ पर मेरे बच्चे 3 जो सेक्शंस हैं आपके एग्जाम्स के, कहने का मतलब है कि सेक्शन A जिसके अंदर आगे फर्दर 1A 1B है, और सेक्शन B और C। अब ये कहानी क्या हो रही है इसके अंदर की मैं बताती हूँ। देखिए, जो आपका सेक्शन 1 है जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो लैंग्वेज वाला सेक्शन है। उसके अंदर क्या होगा, सेक्शन A के अंदर आपकी कुछ 13 लैंग्वेजेस हो रही हैं। इसमें क्या है, जो लैंग्वेजेस आप हैं कि आपको इसमें से 13 में से कुछ 2 लैंग्वेजेस हैं जो आपको यहाँ पर चूज़ करनी है। तो बेसिक सी बात है, आप हिंदी या इंग्लिश चूज़ करेंगे। उसके अलावा भी जो भी लैंग्वेजेस मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हो। बाकी 1B जो सेक्शन है वो फॉरेन लैंग्वेजेस का सेक्शन है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो आफ्टर 12th लैंग्वेज के अंदर कुछ करना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। तो सेक्शन B के अंदर आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स यहाँ पर रखे हैं। तो बेसिकली डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब यहाँ पर ये चीज़ होती है कि भाई आफ्टर 12th आप किस कोर्स की तरफ जो है परस्यू करने वाले हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पर आपको 27 जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उसमें से CS या IP को आपको चूज़ करना होगा एज़ पर जो आपके पास में 12th में रहा होगा।
तो अब जो सेक्शन 3 है उसके अंदर आपका एक कॉमन एक जनरल टेस्ट होगा। तो इसके अंदर आप कह लीजिए रीजनिंग हो गया या फिर 8 तक की मैथ्स हो गई, तो ये कॉमन से आपके हो गए जो कि आपका जो है जनरल टेस्ट होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो सेक्शन 1A है उसमें आपके पास में कुछ 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर से आपको चूज़ करनी है। और सेक्शन 1B की भी बात कर रहे हैं तो कुछ 20 फॉरेन लैंग्वेजेस इसके अंदर है जो मैं बता चुकी हूँ। 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम आप इसमें से 6 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। फिर आपके पास में जो सेक्शन 3 की बात हो रही है जिसमें जनरल टेस्ट है आपके पास में, तो जनरल टेस्ट आपके पास में है जिसमें देखिए आपके पास करंट अफेयर्स हो गया, जनरल जो है मेंटल एबिलिटी हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग वगैरह हो गया। तो ये आपका कॉमन टेस्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको वाकई में अच्छे से ध्यान है जो देना होगा। और टोटल 60 मिनट्स हो रहे होंगे, 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 50 के अंदर से। और ये भी आपका जो है बेसिकली क्या होगा, इसका सिलेबस मैं बता देती हूँ कि क्या होने वाला है। वैसे अगर इसके सिलेबस की बात करें तो 12th के लेवल तक का NCERT का सिलेबस आ रहा है जो कि अभी मैं आपको बताने भी वाली हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है MCQ बेस्ड रहने वाला है। तो जो मैंने 13 लैंग्वेजेस की बात की थी, तो बेसिकली ये सारी 13 लैंग्वेजेस, तो अपने यहाँ की इधर की बात कर ले तो हम लोग यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं, बाकी आप कोई भी इसमें से दे सकते हो 13 लैंग्वेजेस के अंदर से। और फिर बात करें यहाँ पर ये फॉरेन लैंग्वेजेस का सेक्शन है, तो ये सारी की सारी आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस की जो सेक्शन के अंदर चीज़ें हैं जो आती हैं, लैंग्वेजेस आती हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर आपके सारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो बेसिकली दे रखे हैं। तो जो आपने आफ्टर 12th परस्यू करने के बारे में सोचा है, बीकॉम के लिए सोचा है, या फिर आपने जो है साइंस के लिए सोचा है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस के अंदर ही कुछ करने के बारे में सोचा है, तो आप उन डोमेन्स को यहाँ पर चूज़ कर रहे होंगे। उसके साथ साथ आपको और भी डोमेन्स के सब्जेक्ट चूज़ करने होंगे। तो ये बेसिकली जो डोमेन का सिलेक्शन है ना, ये आप क्या करेंगे, तो जब आप इसकी पूरी PDF पढ़ रहे होंगे तब आपको जो है साफ साफ बात है जो लिखी गई है कि भाई जब आप जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे तो आप अपनी ड्रीम्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, उनका जो क्राइटेरिया है CUET को लेकर के और बाकी जो उनका एडमिशन का है, तो आप उसको पढ़ करके अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे। तो आप ऐसे अपनी मर्जी से भी यूं ही चूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे DU है, तो DU का क्या क्राइटेरिया है, किस सब्जेक्ट के लिए, किस कोर्स के लिए, तो आप उसको वहां पर चूज करेंगे। आगे मूव करेंगे तो आपका सेक्शन C है यहाँ पर जनरल टेस्ट। और फिर अगर बात करी जाए यहाँ पर जो आपका जो है कह लो कि भाई स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है किस तरीके से है, तो देखिए मेरे बच्चे 2 स्लॉट्स के अंदर ये आपका कुछ एग्जाम है जो कंडक्ट होने वाला है। एंड इसकी टाइमिंग है मॉर्निंग वाली ये वाली, इवनिंग वाली कुछ ये वाली टाइमिंग है। और जो है ये पूरे के पूरे आवर्स आपके सामने लिखे हुए हैं। बात कर ली जाए भाई, ये टाइम टेबल तो वैसे आपके जो एडमिट कार्ड वगैरह आएगा है ना, तो उसके ऊपर भी आपको जो है मेंशन किया होगा। तो इसको अगर हम अभी नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता चलना चाहिए, यहाँ पर CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। एंड अब यहाँ पर आते हैं, तो देखिए आपके मॉर्निंग स्लॉट्स और इवनिंग स्लॉट्स क्या क्या होने वाला है। देखिए मॉर्निंग स्लॉट्स के अंदर आपके पास में लैंग्वेज, जो भी आपने लैंग्वेज चूज की होगी उसमें से किसी एक लैंग्वेज का आपका टेस्ट मॉर्निंग में हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन होंगे आउट ऑफ 50, 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। 45 मिनट्स एक लैंग्वेज को आपको दिए जाएंगे। एंड देखिए बात करोगे अगर डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की, तो 2 जो आपके 6 आपने चूज किए होंगे, तो 2 आपके यहाँ पर जो है मैक्सिमम सब्जेक्ट वो यहाँ पर आप जो है दे चुके होंगे मॉर्निंग वाले स्लॉट के अंदर। एंड 40 आउट ऑफ 50 एंड 5 नंबर के होंगे और 200 नंबर का आपका टोटल हो जाएगा। जनरल टेस्ट की बात करोगे तो ये भी मॉर्निंग स्लॉट्स में ही हो जाएगा। बात करोगे इसमें भी 60 करने होंगे आउट ऑफ 75, 5 नंबर का एक, तो टोटल 300 मार्क्स का होगा। एंड देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है, आप 5 नंबर ले तो रहे होंगे सही होने पर, लेकिन आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा जब आप गलत करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। तो मेरे ख्याल से नेगेटिव मार्किंग के साथ में आपका जो कह लो कि एक तरफ से पाला है वो पहली बार पढ़ने लगा होगा यहाँ पर। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। एंड देखिए इवनिंग वाले स्लॉट के अंदर क्या होगा, लैंग्वेज एनी वन ऑफ द रिमेनिंग, जो भी दोनों में से एक लैंग्वेज रिमेनिंग बची होगी तो वो आप यहाँ पर दे रहे हो। तो आपकी सेक्शन B की भी यहाँ पर है जो हो जाएगी, जो भी रिमेनिंग वाली होगी। इसमें भी आपका 40 आउट ऑफ 50, 5 नंबर का एक। अब जो बचे हुए आपके कोई भी डोमेन स्पेसिफिक है जो कि आपके बाकी बचे हुए 4 मैक्सिमम कह लीजिए, तो उसमें से आप यहाँ पर दे रहे होंगे इवनिंग स्लॉट के अंदर। तो नेगेटिव मार्किंग आपको पता है कि 1 मार्क होने वाला है। तो देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली तो ऐसा कुछ नहीं है, एज वेज का कोई चक्कर नहीं है। आप
बेसिकली 12th आपने क्लियर किया होना चाहिए 2022 के अंदर। एंड आगे कुछ मूव कर रहे होंगे। बस यहाँ पर इतनी सी बात है जो आपको चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी बेसिकली। तो चलिए फिर बच्चा, इसके बारे में मैंने आपको जितनी भी जनरल जो भी चीज़ें थी आती थी तो वो मैंने आपको सारी की सारी बेसिकली बता दी हैं। अब आप क्या करेंगे, तो बैचेस के साथ में मेरे साथ कंटिन्यू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बैच है जो अपना बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं। तो मोस्टली हमारा सिलेबस कहाँ से है जी, 12th क्लास के अंदर से ही है। लेकिन इसमें क्या है, जब मैंने सिलेबस को देखा तो आपका डिलीटेड सिलेबस भी दे रखा है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको इसके अंदर ही बता दूंगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रही होंगी। एंड आई होप आप बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और अब जो है मेरे साथ में नेक्स्ट वीडियो के साथ कंटिन्यू कर चुके होंगे यहाँ पर तैयारी के लिए। तो हम इसमें ऐसा कुछ करेंगे कि भाई आपका जो सिलेबस जो मैं कवर कराने वाली हूँ, तो डेली के आपको 2 वीडियोस के प्रीमियर है जो मिल जाएंगे। अभी मैंने टाइम सेट नहीं किया है, तो एक टाइम सेट करके आपको इसके बारे में मैं इन्फॉर्म कर दूंगी कि कब प्रीमियर है जो आपको आपका चलेगा चैनल के ऊपर। और दूसरी चीज़, येस बिल्कुल लाइव सेशंस भी हम लोग रखेंगे। तो ये आप ही लोगों से डिस्कस करके क्लासेस के अंदर फिर एक टाइम है जो हम सेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टाइम पर आपका लाइव होना चाहिए, तो इवनिंग के टाइम पर, मॉर्निंग में नहीं, तो आप यहाँ नीचे जो है सेक्शन के अंदर बता सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर आपको सारे लेक्चर्स आप लाइव भी मांगते हो तो भी आप नीचे अपने जो विचार है उनको प्रकट कर सकते हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर देना। तो फिर चलिए बच्चा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय बाय बच्चा, गॉड ब्लेस यू।